जय श्री राम। ओम हनुमते नमः। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय। ओम फट। देखिए, आज सुंदरकांड रामायण का 47वां एपिसोड और उसका दोहा है। 46 दिन पूरे हो गए और खुद जो है विभीषण अच्छे कर्मों का फल कहिए, चाहे उसका सद्व्यवहार कहिए, चाहे सद्विप्र होना कहिए, वो खुद जो है भगवान के शरण में पहुंचता है और भगवान उसको लंकेश सखा कह के उसको जो है अपने गले लगा लेते हैं। वो कह रहे हैं कि तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी कोई मन की शांति है, जब तक वह शोक के विषय कामना को छोड़ करके भगवान श्री राम को नहीं बचता। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चापसा यक कटिभाता। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। कहते हैं कि लोभ मोह मत्सर, मत्सर मतलब डाह, मद मान, ये जो भी अनेक दुष्ट तभी हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। जय श्री राम। कहते हैं तुलसीदास जी की ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप सूर्य उदय नहीं होता। ऐसा विभीषण जी ने कहा। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, अब मैं कुशल मिटे भय भारे। देखी राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, आपके चरण बिंद का दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी जो भय थी वो मिट गई। हे कृपाल, आपका जिस पर आप अनुकूल हो, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, आप जिस पर अनुकूल हो उसे तीनों प्रकार के शूल, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, ये तीन ताप होते हैं, तीनों नहीं व्यापते। ताहिन व्याप त्रिविध भव सूला। मैं निश्चर अति अधम स्वभावु, शुभ आचरण कीन नहीं काहू। जा स्वरूप मुनि
ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हरसि हृदय मोहि लावा। अपने को महात्मा विभीषण अत्यंत नीच स्वभाव का कहते हैं। वो कहते हैं मैं नीच स्वभाव का राक्षस हूं, मैं कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे गले से लगा लिया, अब क्या चाहिए। अभाग्य मम अमित यति राम कृपा सुख पुंज, देख्यौ नयन बिरंच शिव देव्य जुगल पद कंज। हे कृपा, हे सुख के पुंज, हे भगवान श्री राम, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित जुगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। ऐसा उन्होंने 47वां दोहे तक कहा। अब आगे की कथा कल पर। जय श्री राम।